दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान के बाद इराक पहुंचे अली खामेनी का ताबूत। 70 लाख से ज्यादा लोग करबला में उमड़ पड़े। ऐतिहासिक भीड़ देख दुश्मन भी परेशान। अमेरिका ने अचानक कर दिया हमला, फिर ईरान ने भी कर दी जवाबी कार्रवाई। दूसरी तरफ फिलिस्तीन के समर्थन में अमेरिका के धरती से मिस्र के फुटबॉल कोच ने ऐसी बात कही जिसने फिलिस्तीनियों का दिल जीत लिया और पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। दोस्तों, सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, इराक के पवित्र शहर नजफ और करबला में रहबरे इनकलाब आयतुल्लाह अली खामेनी की अंतिम विदाई के लिए लाखों नहीं बल्कि लगभग करोड़ों लोग जमा हुए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अमेरिका ने सीज फायर के बीच एक बार फिर बुधवार तड़के ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को सटीक हथियारों से निशाना बनाया गया। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे 3 जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई। वाशिंगटन ने इन हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। एयर स्ट्राइक में एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, तटीय रडार, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटीशिप मिसाइल सिस्टम, ड्रोन लॉन्च साइट और IRGC की 60 से ज्यादा मिलिट्री बोट्स को निशाना बनाया गया। वहीं ईरानी मीडिया के मुताबिक सिरिक, केशम द्वीप और बंदर अब्बास में कई धमाके हुए और कुछ जगहों पर आग लग गई। यानी दोस्तों, यह हमला ऐसे समय में अमेरिका ने किया है जब ईरान में लोग अपने सुप्रीम लीडर की मौत को लेकर गम मना रहे हैं और उसे आखिरी विदाई दे रहे हैं। लेकिन इस सिचुएशन में भी ईरान ने अमेरिका के हमले का तमाशा नहीं देखा, बल्कि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरानी सेना ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 85 से ज्यादा टारगेट से हिट करने का दावा किया है। खैर दोस्तों, अब बात करते हैं अली खामेनी के जनाजे की। इराकी अधिकारियों के मुताबिक ये पिछले कई वर्षों की सबसे बड़ी जनाजा रस्मों में से एक रही। बुधवार सुबह स्थानीय समय के अनुसार 6 बजे नजफ में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हरम में जनाजे की नमाज अदा की गई। इसके बाद आधिकारिक जनाजा जुलूस शुरू हुआ, जो हरम से निकलकर कूफा ब्रिज, ठौरत अल अशरीन चौराहे और अल सदरीन स्क्वायर से होता हुआ आगे बढ़ा। इसके बाद ताबूतों को करबला ले जाया गया। इराक के हशद अल शाबी यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज ने दावा किया कि सिर्फ नजफ के जनाजे में 23 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए, जबकि लोगों का आना लगातार जारी था। वहीं करबला प्रशासन के हवाले से अल मायादीन टीवी ने बताया कि वहां करीब 70 लाख अज़ादार मौजूद थे। सुबह होने से पहले ही इराक के अलग अलग शहरों से लोग नजफ पहुंचने लगे। बसरा, मुथन्ना, मैसान और कई दूसरे इलाकों से आने वाली सड़कों पर लंबा जाम लग गया। लगभग 6 किलोमीटर लंबा जनाजा मार्ग लोगों से पूरी तरह भर गया था। लोगों के हाथों में आयतुल्लाह खामेनी की तस्वीरें थी, जबकि इराक, ईरान और हिजबुल्लाह के झंडे भी बड़ी संख्या में लहराए जा रहे थे। पूरे शहर में मातमी नौहें और सोज की आवाजें गूंज रही थी। सुरक्षा बल और आयोजन समितियां भीड़ को संभालने और व्यवस्था बनाए रखने में लगी हुई थी। नजफ की रस्में पूरी होने के बाद जनाजे को करबला ले जाया गया, जहां हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के रोजों पर अंतिम जियारत और विदाई की रस्में अदा की गई। पूरे रास्ते में मातमी खेमे लगाए गए थे और शहर की सड़कों पर काले झंडे लगाए गए थे। इराक के कई बड़े नेता भी इस जनाजे में शामिल हुए। अम्मार अल हकीम और पूर्व प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। नूरी अल मलिकी ने कहा कि आयतुल्लाह खामेनी की याद को जिंदा रखना और उनके जनाजे में शामिल होना हमारा फर्ज है। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हर मुश्किल का डटकर सामना किया और ईरानी कौम को कामयाबी की राह दिखाई। मलिकी ने कहा कि इराक के लोग आज जितना भी समर्थन दिखा रहे हैं, वो भी इस महान शख्सियत के मुकाबले कम है। उनके मुताबिक आयतुल्लाह खामेनी ने सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के भविष्य को प्रभावित किया। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान आज दुनिया में अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़े हैं। जनाजे से पहले नजफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर
आयतुल्ला खामेनी और उनके परिवार के ताबूतों का आधिकारिक स्वागत किया गया। इस मौके पर ईरान और इराक के कई वरिष्ठ अधिकारी और धार्मिक हस्तियां मौजूद थे। इराक के प्रधानमंत्री अली फालेह अल जैदी ने इस अवसर पर पूरे देश में सरकारी छुट्टी का भी ऐलान किया। दरअसल आयतुल्ला खामेनी की अंतिम विदाई का सिलसिला तेहरान से शुरू हुआ था, जहां कई दिनों तक लाखों लोगों ने उन्हें आखिरी सलाम पेश किया। इसके बाद कुम, नजफ और करबला में जनाजे की रस्में हुई, जबकि अंतिम सुपर्दय खाक मशहद में हजरत इमाम रजा के हरम में उनकी वसीयत के मुताबिक किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मिस्र के मुख्य कोच हुसाम हसन का एक बयान पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। अर्जेंटीना के खिलाफ मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में ऐसा भावुक संदेश दिया जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। हुसाम हसन ने कहा, अगर दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसे फिलिस्तीनी लोगों का दर्द महसूस नहीं होता तो वो इंसानियत नहीं समझता, चाहे वो अरब हो, यूरोपीय हो, अमेरिकी हो या किसी भी देश का हो। उन्होंने कहा कि दुनिया में अगर किसी जानवर को भी नुकसान पहुंचता है तो लोग उसके लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन फिलिस्तीन में हर दिन हजारों बेगुनाह लोग, मासूम बच्चे और औरतें मारे जा रहे हैं, फिर भी दुनिया का बड़ा हिस्सा खामोश है। मिस्र के कोच ने खिलाड़ियों, पत्रकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों से भी अपील की कि वो फुटबॉल जैसे बड़े मंच का इस्तेमाल इंसानियत की आवाज उठाने के लिए करें। उन्होंने कहा, मैं सभी खिलाड़ियों और मीडिया से गुजारिश करता हूं कि अपने मजहब और देश से ऊपर उठकर फिलिस्तीनी लोगों के लिए आवाज बुलंद करें। वो किसी से कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ जीने का हक मांग रहे हैं। दोस्तों, ये बयान ऐसे समय आया जब कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया पर जीत के बाद हुसाम हसन मैदान में फिलिस्तीन का झंडा लेकर जश्न मनाते हुए भी दिखाई दिए थे। उनकी ये तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई थी। फिलिस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष जिब्रील रजूब ने हुसाम हसन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने इंसानियत और बहादुरी का परिचय दिया है और फिलिस्तीनी अवाम के साथ सच्ची एकजुटता दिखाई है। मिस्र के मशहूर खेल पत्रकार अहमद अल इरियान ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्र की राष्ट्रीय टीम का कोई सदस्य वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच से फिलिस्तीन के समर्थन में इतना मजबूत और ऐतिहासिक बयान देगा। उनके मुताबिक ये बयान मिस्र के वर्ल्ड कप सफर का सबसे यादगार पल बन गया। फिलिस्तीनी लेखक यासिर जातरा ने कहा कि हुसाम हसन ने वर्ल्ड कप से भी बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने इंसानियत, उसूलों और सच्चाई की लड़ाई जीत ली है और यही सबसे बड़ा सम्मान है। तुर्की के काहिरा में राजदूत सालेह मुतलूशेन और मिस्र के पूर्व गोलकीपर अहमद शोबैर ने भी हुसाम हसन की खुलकर तारीफ की। अहमद शोबैर ने कहा, फिलिस्तीन का झंडा हर मिस्री और हर अरब के दिल में बसता है। वहीं गाजा से भी कई फिलिस्तीनी लोगों ने वीडियो संदेश भेजकर हुसाम हसन का शुक्रिया अदा किया और उनके समर्थन को इंसानियत की आवाज बताया। अपने बयान के अंत में हुसाम हसन ने कहा, फीफा का नारा है रिस्पेक्ट और फेयर प्ले। हम भी यही चाहते हैं कि सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि जिंदगी में भी इंसानों के साथ इंसाफ और सम्मान हो। हर इंसान को जीने का हक मिलना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।